आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो हमारा चैप्टर है, आज हम पहुंच गए हैं डे नंबर 26। सो हर अब हर चैप्टर के साथ हमारा जैसे सीनियर चैप्टर होता जा रहा है, तो हर सीनियर चैप्टर के साथ आपकी प्रैक्टिस है ना, और जितनी गहरी आप अब तक करके आए हुए होगे प्रैक्टिस, उतना ज्यादा इम्पैक्ट अब आपको लास्ट के चैप्टर्स देंगे। ठीक है, जैसे आज हमारा है मैजिकली टर्न योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, कैसे हम अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कल का जो हमारा चैप्टर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैजिक मिरर। कैसे हम क्या चाहते हैं, दुनिया बदले, है ना। तो हम चाहते हैं लोग बदले, दुनिया बदले, पर दुनिया को बदलने के लिए आपको एक इंसान को बदलना होगा, और वो इंसान है जो आपके मिरर में आपके सामने खड़ा है। तो कल का चैप्टर बहुत पावरफुल है, वो हम कल करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कि कैसे हम अपने मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, हम ह्यूमंस हैं, है ना, हमारे पास चॉइस होती है, हमेशा चॉइस है कि हर डिसीजन को लेने की, हर चीज को करने की चॉइस है। तो मिस्टेक्स होना तो लाजमी है, मिस्टेक्स तो होंगी होंगी। ठीक है, पर उन मिस्टेक्स को सबसे पहले तो ओन करना, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी लेना कि यस, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक ऑफ माइंड। मुझसे ये गलती हो गई, मैं इसको ओन करती हूँ, इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट वो मिस्टेक आपको क्या सिखाने आई थी, क्या लेसन देने आई थी। क्योंकि जब तक आप उस मिस्टेक से लेसन नहीं लोगे, तब तक आप वो ही गलती बार बार, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं अलग अलग रूपों में देगा ऐसी सिचुएशन, और आप बार बार उसको करते रहोगे करते रहोगे। अगर आपने एक बार लेसन ले लिया उस गलती से, तो आप वो मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। ठीक है, और जब हम छोटे थे, ठीक है, जब हम छोटे थे, हम साइकिल चलाना सीख रहे थे, हम गिर जाते थे, तो गिर के क्या हुआ, हम हार मान के बैठ जाते थे क्या? एक बार गिरे साइकिल से और हम हार मान के बैठ गए कि नहीं नहीं, बस मैं तो गिर गया या गिर गई, अब तो मुझसे साइकिल चलेगी ही नहीं। हम उठते थे, खड़े होते थे, दोबारा साइकिल पर बैठते थे, फिर चलाते थे, फिर गिरते थे, फिर उठते थे, फिर चलते थे, है ना। और हमारे बड़े भी हमको क्या बोलते थे, नहीं बेटा, चलो चलो चलो, गिर गिर के ही बड़े होते हैं, है ना, गलतियां करके ही सीखते हैं। यही हमने सुना था अपने बड़ों से, और शायद यही हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं। पर यही बात हम खुद को बोलना भूल जाते हैं। जब हम गलती करते हैं, तो हम या तो गिल्ट में चले जाते हैं, ठीक है, या हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हैं। ठीक है, और कहीं कुछ लाइफ में अगर ब्रेकडाउन आता है, अगर हेल्थ में आ गया, हमारे करियर में आ गया, हमारे रिश्तों में आ गया, तो आप उसको ये सोचो, आप हार क्यों मान रहे हो, आप हार क्यों मान के बैठ गए? जैसे हम साइकिल से गिर के उठे थे, दोबारा चले थे, ऐसे ही अब भी चल लो। ठीक है, कोई गलती हो गई है, उससे सीख लेंगे, आगे चलेंगे, हार मान के क्यों बैठ गए? हम खुद को ही बोलना भूल जाते हैं कि नहीं, उठ, आगे चल, हार नहीं माननी। और जब भी आपकी लाइफ में कहीं कोई ब्रेकडाउन आएगा ना, उसके पीछे आपकी कामयाबी छुपी हुई होगी। ठीक है, वो ही आपको ढूंढनी है, वो ही आपको खोजनी है कि आपकी गलती के पीछे क्या चीज छुपी हुई है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके जीवन में जब कोई ब्रेकडाउन आता है ना, तो वो और खुश होते हैं कि अब मुझे कुछ सीखने को मिलेगा जो मुझे मेरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। बिना गलतियां करे आप कुछ सीख सकते हो? जब आपने एबीसीडी भी लिखना सीखा था, आपको कितना टाइम लगा था एबीसीडी ढंग से लिखने में? 1 साल तो लगा ही होगा मिनिमम। आपने कितनी बार गलतियां की थी? तो और आज आज आपको एबीसी लिखने में कुछ प्रॉब्लम होती है? आप फटाफट इजीली लिख पाते हो ना। बट क्यों लिख पाते हो? क्योंकि आपने तब गलतियां करी, गलतियों से सीखा, उसकी प्रैक्टिस करी, और आज आप उसमें परफेक्ट हो गए हो। ठीक है, तो ऐसे ही लाइफ में जब कहीं कोई गलती हो, उससे सीखो, दोबारा अप्लाई करो, और धीरे धीरे आप उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो मिस्टेक्स को ओन करना, सबसे पहले तो उनको ओन करना, कबूल करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एंड देन लर्न द लेसन। उसके पीछे की ब्लेसिंग को ढूंढना कि इस गलती के पीछे छुपी हुई ब्लेसिंग कौन सी है, वो ढूंढना। वो अगर आपको करना आ गया, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हो। जैसे थॉमस एडिसन थे, थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए बल्ब इन्वेंट करने में,
पर क्या वो रुके? क्या उन्होंने हार मानी? उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि वाई डिड यू फेल 10,000 टाइम्स? तो वो क्या बोलते हैं? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 10,000 वेज सीखे हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता। कैन यू सी दैट पर्सपेक्टिव? उनकी सोच, जिस सोच ने उनको आगे बढ़ने दिया। अगर वो ये सोच लेते एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, तीन बार फेल हुए, चार बार हुए, 10 बार हुए, 100 बार हुए, अगर वो कहते यार क्या है ये, बार बार फेल ही हो जा रहा हूँ, क्यों ही बनाना है, क्यों दिमाग मारने से अच्छा कहीं और लगाता हूं, तो क्या वो बल्ब बनता? उनसे तो नहीं बनता, कहीं और कभी फिर कभी कभी बनता तो बनता। बट उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने हर फेलियर को एक लेसन लिया कि ये तरीका मुझे समझ में आ गया जिससे बल्ब नहीं बन सकता। तो ऐसे उन्होंने 10,000 तरीके खोजे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो अपनी अपनी गलतियों को उन्होंने किस में कन्वर्ट किया? ब्लेसिंग्स में। और हम क्या करते हैं? हम अगर एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए, हम हार मान के बैठ जाते हैं, बस हमसे नहीं होगा अब, कर लिया हमने ट्राई। ठीक है, तो अभी हम यहां पर भी जो सीख रहे हैं ना, उसमें भी हम कई बार फेल होंगे, कई बार यूनिवर्स हमारा टेस्ट लेगा। तो आपको हार नहीं मानना, ठीक है? आपको हार नहीं माननी है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और हमेशा ये बोलना है कि मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं या सीख रही हूं, यूनिवर्स मेरा टेस्ट लेने आया है और मुझे अब पीछे नहीं हटना। ठीक है, मुझे आगे की तरफ बढ़ना है और मुझे हर टेस्ट को क्लियर करना है। जब आप इस सोच के साथ चलेंगे तो यूनिवर्स धीरे धीरे आपके टेस्ट भी लेना बंद कर देगा, और अगर लेगा भी तो आप बहुत इजीली उसको पार कर पाओगे। ठीक है। डे 26 मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। मैजिकली, है ना, मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में मैजिकली कैसे ट्रांसफॉर्म करें, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। एंड इट इज द सीनियर मोस्ट चैप्टर। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, और जब आप इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको जीवन जीने का ढंग आ जाएगा कि जीवन को जीना कैसे है। यस हिमांशु जी। जय जय श्री राम। जय श्री राम। Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. तो ओपरा विनफ्री को कौन नहीं जानता? इतनी फेमस पर्सनालिटी हैं, बिजनेस वुमन हैं, और वो क्या बोल रही हैं? टर्न योर वून्स इनटू विजडम। विजडम, विजडम किसको बोलते हैं? विजडम आपको तभी मिलती है जब आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो। जो हम किताबों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो नॉलेज होती है, और विजडम होती है जो हम एक्चुअल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो वून्स क्या, ऐसा कभी होगा कि जिंदगी में हमें कभी चोट ही ना लगे, हम कभी हर्ट ही ना हो? ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता। ठीक है, हर किसी के साथ कुछ ना कभी लाइफ में हुआ होता है। अब आपके पास चॉइस है, हमेशा हमारे पास चॉइस होती है। एक चॉइस है, आप उसको पकड़ के बैठे रहो, उसको लेके रोते रहो, सोचते रहो। दूसरा है, आप उस हर्ट को, उस वूंड को विजडम में कन्वर्ट करो कि ये मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन। क्योंकि देखो, हमने अभी तक ये समझा है कि जो भी हमारी लाइफ में होता है उसके लिए हम 100% रिस्पॉन्सिबल है। हमने समझा है वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू, ये भी हमने पढ़ा है, लॉ है, कानून है, जो हम देते हैं वो लौट कर आता है। अब हमने पास्ट में इतने नेगेटिव बीज उगा रखे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स के, हर्ट के, गिल्ट के, शेम के, ब्लेम के, कंप्लेन के, कितने सारे हमने नेगेटिव बीज हमने पास्ट में उगा रखे हैं। हम उसको सींचते रहे, कितने टाइम तक सींचते रहे, अब वो पेड़ बन चुके हैं। ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? हम उन पेड़ों को खाद पानी देना बंद कर रहे हैं और पॉजिटिव बीज उगा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड के बीज उगा रहे हैं। अभी वो फल बनेंगे, पेड़ बनेंगे, उनको थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, अब जो बीज पहले बोकर आ चुके, अब वो पेड़ तो बन चुके हैं ना, उसमें फल तो लग ही रहे हैं ना। चलो हम आगे के लिए उसमें खाद पानी देना बंद करेंगे, धीरे धीरे वो पेड़ मरेंगे, पर जो फल लग चुके वो तो आपके पास आएंगे ही, वो तो आपको खाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपने ही कोई गलती करी थी जिसकी वजह से आज आप ही हर्ट हो रहे हो, तो उन वूंड्स को
आपको विजडम में कन्वर्ट करना है। उन गलतियों से आपको सीख लेनी है। क्या सीख ले सकते हो, किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, ठीक है, वो आपको सीखना है। अब जैसे ओपरा विनफ्री की अगर आपने कभी लाइफ की जर्नी सुनी हो, उनकी बहुत प्रॉब्लमैटिक लाइफ रही है। बचपन से बहुत ही लो क्लास फैमिली में शी वॉज बॉर्न, बहुत दुख दर्द झेले हैं उन्होंने अपने जीवन में। एंड आज टुडे वो इंस्पायर कर रही है मिलियंस ऑफ पीपल। शी इज इंस्पायरिंग मिलियंस ऑफ पीपल। क्यों? उनको ये चीज समझ में आ गई कि जब तक मैं अपनी गलतियों को पकड़ के बैठी रहूंगी, उनको पकड़ के रोती रहूंगी, उनको लेके कंप्लेन करती रहूंगी, उनको लेके हर्ट होती रहूंगी, उनको लेके रिसेंटमेंट क्रिएट करूंगी, तब तक मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती। जब उन्होंने उन गलतियों को छोड़ा, उनसे लेसन को लिया और ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, तो उनकी लाइफ 360 डिग्रीज टर्न हो गई। उनकी कभी आप सुनना, ठीक है। ये बात ओपरा विनफ्री भी बोलती हैं, ये बात रोंडा भी बोलती हैं, ये बात लुई हे भी बोलती हैं, ठीक है। जितने बड़े बड़े ऑथर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को मैजिकली टर्न किया है, अपने डिसीजेस को रिवर्स किया है, कैसे किया है? सोच को बदल के, अपने थॉट्स को बदल के। क्योंकि थॉट्स क्या है? जड़ है ना, बीज है। उन बीजों को जब बदला तो पेड़ बदल गए, फल बदल गए, ठीक है। तो वही आपको करना है। आपने आज जो भी गलती हुई है, पास्ट में जो भी गलती हुई है, उनसे बस आप लेसन्स लो और ग्रैटिट्यूड करने का उसमें ढूंढो कि हम इसमें भी किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, किस चीज के लिए हम ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। और ये कला है, दिस इज एन आर्ट। ये आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा, एकदम से नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस अब जब आप करने लगोगे ना, तब आप उसको करना सीख जाओगे धीरे धीरे। जैसे हम साइकिल से गिरे उठे, एक बार में तो नहीं चलाना सीख गए ना, बार बार हमने प्रैक्टिस करी प्रैक्टिस करी प्रैक्टिस करी। आज हम बहुत अच्छे से चला लेते हैं। जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत कॉन्शियस रहते हैं, आगे पीछे देखेंगे, मिरर में देखेंगे, साथ में कोई बैठा होगा तो उसको भी बोलेंगे भाई अभी कुछ मत बात करो, लेट मी फोकस, है ना। और जब आप प्रैक्टिस करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, फिर बाय डिफॉल्ट आज आप गाड़ी बहुत आराम से चला लेते हो। कोई बात कर रहा है तो बात भी कर लेते हो, फोन भी सुन लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते वो ऑटो पायलट मोड में आ गया। इसी तरह जब आप इनिशियली करोगे आपको थोड़ा डिफिकल्टी आएगी इसमें, बट जब आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, वो आपके ऑटो पायलट मोड में आ जाएगा। फिर गलतियां करने पर भी आप आराम से ग्रैटिट्यूड ढूंढ पाओगे। हम्म। Every single mistake is blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or a ride, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we didn't never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. जब हम बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब वो गलती करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, गलती करेंगे सीखेंगे, गलती करेंगे सीखेंगे, ठीक है। सर एज एडल्ट हम क्यों भूल जाते हैं ये बात? हम खुद के साथ इतने हार्श क्यों हो जाते हैं? हमने गलती कर ली तो हम खुद को कोसना, खुद को ब्लेम करना क्यों शुरू कर देते हैं? वी आर ह्यूमंस, हो गई गलती, कोई बात नहीं, अब हम सीख लेंगे ना, उस गलती से सीख लेंगे और उसको रिपीट नहीं करेंगे। और उसके, क्योंकि एवरी मिस्टेक इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, उसके पीछे कुछ छुपा हुआ है, छुपा हुआ होती है ब्लेसिंग। वो आपको खोजनी है, वो ढूंढनी है आपको। वो ढूंढना अगर आप सीख गए तो आप धीरे धीरे गलतियां भी करना कम कर देंगे और अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeated.
ठीक है ना। अब मिस्टेक हुई तो क्या होता है, हर्ट हो जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप हर्ट की फ्रीक्वेंसी में हो तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे, और ज्यादा हर्ट, और ज्यादा गलतियां करोगे, और ज्यादा हर्ट होगे। बट अगर आपने उस हर्ट के पीछे भी ब्लेसिंग को ढूंढ लिया, आपने ग्रैटिट्यूड कर दिया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी है, आप क्या अट्रैक्ट करोगे, और ऐसी चीजें जिसके लिए आप और ग्रेटफुल रहोगे। ठीक है, सिंपल सा कानून है। To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. सबसे Like, इजी एस्केप होता है, सबसे इजी एस्केप, गलती हो जाए दूसरों पे डाल दो, अपनी बला टालो दूसरों पे डाल दो, भाई उसने किया, उसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, उसने वैसा करा, उसने वैसा करा। ठीक है, हम ये करते हैं। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज ओन योर मिस्टेक। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जो भी हुआ उसके पीछे का रीजन समझो, मैंने पास्ट में कुछ ऐसा किया था, मैंने ही इसको अट्रैक्ट किया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई मिस्टेक। सबसे पहले ओन। जब तक आप उसको ओन नहीं करोगे तब तक आप उसको सुधारोगे कैसे। आप हमेशा भागोगे और वो बार बार आपके जीवन में आती रहेगी, आती रहेगी। तो उससे अगर आप सही में पीछा छुड़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपके जीवन से जाए, बार बार ना हो, तो सबसे पहले आपको उसको ओन करना होगा। हम्म। let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blame the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. अब देखो, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ये। ठीक है, अब आपने सोचा कि हाईवे है, क्या है, खुली रोड है, चलाओ आराम से, तेज चलाओ गाड़ी, अपना मजे से भगाओ, क्या है। कोई थोड़ा ना देख रहा है। अब आप गाड़ी भगा रहे हो स्पीड से। अब जी पुलिस वाले छुपे हुए हैं झाड़ियों में। अब उनके पास रडार गन है, आपकी स्पीड कैच हो गई, वो आ गई एकदम से निकल कर, आपका चालान काट दिया। अब आप क्या करते हो, उनको ब्लेम करने लग जाते हो। बताओ, इनको यहाँ छुप के बैठने की क्या जरूरत थी, ये यहाँ पर छुप के बैठ जाते हैं, इन्होंने मेरा चालान काट दिया। ठीक है, जबकि गलती किसकी थी, पुलिस वालों की थी कि आपकी थी। है ना, गलती तो हमारी है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम उस गलती को ओन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। अब जब आपने गलती मानी ही नहीं, अपनी गलती ओन ही नहीं करी, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर वही करोगे। आप फिर वही करोगे, जब आपको मौका मिलेगा फिर आप गाड़ी भगाओगे, जब मौका मिलेगा फिर आप गाड़ी भगाओगे। बार बार करते रहोगे, कभी आप पकड़े जाओगे, कभी नहीं पकड़े जाओगे, पर आप उस गलती को बार बार दोहराते रहोगे, क्योंकि आपने वो गलती ओन नहीं करी, आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अब वो गलती जो पुलिस वालों ने आपको पकड़ के आपका चालान कर दिया, तो उसमें उसके पीछे क्यों ये स्पीड लिमिट दी गई है, किसकी सेफ्टी के लिए है ये स्पीड लिमिट। आपकी सेफ्टी, आपके परिवार वालों की सेफ्टी। आज आप ठीक है, चलो आप स्पीड से नहीं चला रहे, पर अगर ये पुलिस वाले ना हो, रूल्स और रेगुलेशंस ना हो, हर कोई भगाएगा। मान लो कोई और बहुत स्पीड से चला रहा है, आपका कोई फैमिली मेंबर ठीक से जा रहा है, बट दूसरे की स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और आपके फैमिली वाले को नुकसान हो जाता है, तो आप किसको बोलोगे। जो स्पीड से चला रहा है उसकी गलती मानेंगे ना, हम बोलेंगे ना कि वो स्पीड से चला रहा था इस वजह से हुआ। तो वही गलती हम भी तो कितनी बार करते हैं, पर जब हम करते हैं तो हम उसको ओन नहीं करते, दूसरा करता है तो हम ब्लेम करते हैं। तो अब जब चालान कट गया, तो अगर आप उस गलती को ओन कर लोगे कि यस इट वॉज माई मिस्टेक, मैं स्पीड से गाड़ी चला रही थी, मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही थी, मैं दूसरों की लाइफ को रिस्क में डाल रही थी, तो आज अगर उन्होंने मेरा चालान कर दिया, उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल बी वेरी अलर्ट, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, मैं स्पीड का ध्यान रखूंगी, स्पीड लिमिट हमारी सेफ्टी के लिए बनाई गई है, तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। अगर मैंने वो मिस्टेक को ओन करा तो। अगर मैं मिस्टेक को ओन नहीं करती और मैं ब्लेम में चली जाती, मैं पुलिस वालों को ब्लेम कर रही हूँ, मैं बार बार करती रहूंगी मिस्टेक। और आज तो चलो मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ा है, हो सकता है कल को मैं गाड़ी कहीं भिड़ा दूं, हो सकता है मेरे यहाँ कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी बैड हैपनिंग हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि गलती तो मेरी होगी अगर मैं स्पीड से चला रही हूं तो। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल दिया गया आपको समझाने के लिए कि गलती होते हुए भी हम उसको ओन नहीं करते और हम दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं।
तो ये नहीं करना है। गलती अगर आपसे हो गई है, ओन दैट मिस्टेक। The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we all attract the same mistake again. You are human. You will make mistakes. One of the most beautiful things that about being human. You must learn from your mistakes, otherwise your life will have a lot of unnecessary pain. ठीक है ना, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, गलतियां होंगी, हाँ, सबके साथ होंगी। बट मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट बीइंग ह्यूमन इज कि आप हमको बुद्धि दी है। ठीक है ना, इंसानों को भगवान ने बुद्धि दी है। आप अपनी गलती से सीख लो। अगर आप उससे सीख नहीं लोगे, योर लाइफ विल हैव अ लॉट ऑफ अननेसेसरी पेन, अननेसेसरी। How to how do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessing. Mistakes attract your mistakes, and blessings attract more blessings. Which would you prefer? तो खुद से पूछो, ठीक है, भाई मिस्टेक से मैं और मिस्टेक्स अट्रैक्ट करूंगी, ब्लेसिंग से मैं और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करूंगी। अब आप किसको प्रेफर करते हो? खुद से सवाल करो, मैं किसको प्रेफर करूं, मिस्टेक्स को कि ब्लेसिंग्स को? खुद से पूछो, ठीक है, अंदर से जवाब आएगा। और जब भी कोई मिस्टेक होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जरूर छुपा हुआ होता है जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। अब वो आपका काम है उसको ढूंढना, और इट नीड सम प्रैक्टिस, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। बट आप करना शुरू करोगे, आप धीरे 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 सीख जाओगे। Today, think the mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a wild lie to protect someone and because of it you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that came out of the mistake? The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. ठीक है, तो पहले तो ना आज आपको अपनी कोई गलती ढूंढनी है, ठीक है, कोई गलती जो आपको आज भी हर्ट करती है। क्या आपने पास्ट में कुछ ऐसी मिस्टेक करी है जो आपको आज भी अगर आपको याद आता है तो आपको दुख होता है? कि हो सकता है आपने किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया हो, ठीक है, किसी को आपने बचाया हो, फिर बाद में उसी ने आपको धोखा दे दिया हो, ठीक है, कुछ भी आपकी कोई पास्ट की गलती, कोई आपने सस्ती चीज चूज करी हो, और उसमें आपको और खराब चीज मिल गई हो, सस्ते के चक्कर में आपने किया हो और आपको खराब चीज मिल गई हो। तो जो भी आपकी जो भी गलती, छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, पहले तो आपको उसको चुनना है। फिर उसमें छुपी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढना है कि आप उसमें से ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए कर सकते हो। तो आपको 10 ढूंढने हैं। अब 10 बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको 10 मिल जाए, कोशिश करेंगे 10 ढूंढने की, बट जितने मिलते हैं आप उतने करो, ठीक है। आपको तब तक करना है जब तक आपको थोड़ा बेटर फील ना हो, है ना, बेटर फील होना चाहिए तब तक। तो सबसे पहले तो सवाल आपको उसमें यही पूछना है कि व्हाट डिड आई लर्न, मैंने इस गलती से सीखा क्या, पहली चीज। दूसरी, इसमें अच्छी चीजें क्या हैं जो इस गलती की वजह से मेरे जीवन में आई।
ये मेरे से गलती हुई, उसकी वजह से ये अच्छा हुआ मेरे साथ, मैंने शायद ये लेसन ले लिया, या उसकी वजह से कुछ और अच्छा हुआ, वो आप देखो क्या अच्छा हुआ आपके जीवन में, और उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, कि एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनेंगे कि कैसे आप अपनी मिस्टेक्स में से ब्लेसिंग्स को ढूंढ सकते हो। Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they were trying to do. Second, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Third, I am grateful for the I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Fourth, I am grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Fifth, I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in serious danger. Six, I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by another speeding driver, then I definitely want the police to stop speeding drivers. 7. I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the road. 8. I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. 9. I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10. I am grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power of to bring many blessings. What else guarantees divine like that? डिविडेंड्स लाइक, तो अब Vinay? जैसे अब इन्होंने देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि जो स्पीडिंग का उन्होंने चालान काटा, तो उसमें उन्होंने ग्रेटिट्यूड कैसे किया। तो नट शेल में देखा जाए, क्रक्स देखा जाए, तो वो यही था कि वो आप ही की सेफ्टी के लिए था। आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी, आपकी, उन्होंने ये भी एग्जाम्पल दिया कि मेरी कार का टायर खराब था और मैं ओवर स्पीडिंग करती तो टायर फट सकता था, ठीक है, वो मैं उस चीज से बच पाई। तो वो उन्होंने सारे उसके 10 पॉइंट्स बना दिए अलग अलग, बट क्रक्स थे ये था कि वो मेरी ही सेफ्टी और मेरी फैमिली की सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी, सबकी सेफ्टी के लिए ही था। तो आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे लेसन मिल गया कि सबकी सेफ्टी मेरे ही हाथ में है, एंड आई नीड टू ड्राइव द कार विद इन स्पीड लिमिट। Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one mistake you made in your life. Third, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Fourth, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thanks a ओके, lot, Sean. थैंक यू मंशी जी। हम्म, ठीक है। देखो, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तब तो हम ग्रैटिट्यूड कर ही लेते हैं, अभी तक हम यही सीख रहे थे, है ना, कुछ भी अच्छा हुआ हमारे जीवन में तो हम खुश हो जाते हैं, हम ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं। हम रोते कब हैं? जब गलती होती है।
हमसे होती है या दूसरों से होती है तब हम रोते हैं। हम फिर क्या करते हैं, ब्लेम गेम, दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देना, कंप्लेन करना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें गलतियों में भी ग्रैटिट्यूड ढूंढना है। गलती होने के बावजूद हमें ग्रैटिट्यूड करने के रीजंस ढूंढने हैं। क्यों? क्योंकि वो ही एनर्जी है जो आपको आपके सपनों तक लेकर जाएगी। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हम अपने सपनों तक पहुंचने के लिए आए हैं। हम अपने जीवन में अपना मन चाहा पाते हैं। जितना हम मिस्टेक्स करेंगे उतनी हम, अगर हम उसको ओन नहीं करते उतनी हम मिस्टेक्स अट्रैक्ट करेंगे। जितना हम दूसरों को ब्लेम करेंगे, दूसरों के लिए कंप्लेन करेंगे, उतनी ही सिचुएशंस हम अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करेंगे जहां पर हम और ज्यादा कंप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो कि आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं ही अपने जीवन के लिए 100% जिम्मेदार हूं। जो भी गलतियां मेरे से हुई हैं उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूं। आई ओन माई मिस्टेक्स एंड नाउ आई एम रेडी टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। अब मैं तैयार हूं, पास्ट में मैंने जो किया किया मुझे नहीं पता, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई कैन स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ माई लाइफ जहां पर मैं गलती करूंगी तो पहले तो गिल्ट में नहीं जाना। गलती हो गई, आई एम ह्यूमन, हो गई मुझसे गलती, कोई बात नहीं, नाउ आई कैन लर्न। मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, इससे मेरे को क्या सीखने को मिला और मेरे इसमें ग्रैटिट्यूड किस चीज के लिए कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये जब आप अपने जीवन में करना शुरू करेंगे यू विल सी मिराकुलस चेंज इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। हम्म। तो आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस हिमांशु जी। जय जय सिया राम मैम। मैम एक्चुअली इश्यूज हैं कुछ लाइफ के, जिस चैप्टर को आज हमने पढ़ा उससे वो इश्यूज क्लेरिफाई नहीं हो रहे कि हम ग्रेटिट्यूड किस तरीके से करें। मैम ब्रेक डाउन हुए हैं लिटरली, हर साल 1.5 साल में ब्रेक डाउन हो रहा है और फाइनेंशियल क्रश हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। मतलब हम नया स्टार्टअप शुरू करते हैं और हम वापस जीरो पे आ जाते हैं। तो हम इस पोजीशन में आके ग्रेटिट्यूड किस तरीके से लिखेंगे ये बताइए। देखो, अगर आप स्टार्टअप करो फिर से जीरो पे आ रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर रहे हो ना। हाँ मैम। है ना, कुछ तो गलती हो रही है जिसकी वजह से रिपीट हो रहा है, पैटर्न बन गया है कि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है कि आप शुरू करते हो खत्म हो जाता है, शुरू करते हो खत्म हो जाता है। कुछ तो गलती है, पहले तो आपको उसको ढूंढना है। ओके मैम। ठीक है, कि क्या गलती आप कर रहे हो, कहाँ फॉल्ट है, कहीं तो कुछ फॉल्ट है, सिस्टम में फॉल्ट है, किस चीज में फॉल्ट है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, और उसके बावजूद उस प्रोसेस में और हम्म। आपको ढूंढना है कि और क्या कुछ अच्छा हुआ। चलो खराब तो हुआ कि फाइनेंशियली वो हो गया, बट इसके अलावा और कुछ अच्छा हुआ क्या? स्टाफ अच्छा मिला क्या? स्टाफ ईमानदार था? स्टाफ ऑनेस्ट था? आपके सप्लायर्स अच्छे मिले जो आपको सप्लाई करते थे? क्लाइंट्स अच्छे मिले? कस्टमर्स अच्छे मिले? और देखो और क्या चीज आप ढूंढो अपने काम में, और किस चीज के लिए, क्योंकि देखो ये आप ही ढूंढ सकते हो, आपका काम आपको ज्यादा पता होगा आप उस चीज में किस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। और ये खोजना पड़ेगा, इजी नहीं है, दिस नॉट इजी कि आप एकदम से सोचोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा शांत मन से बैठ के ढूंढना पड़ेगा चीजों को। हाँ मैम एक्चुअली इसी वजह से क्वेश्चन पूछा क्योंकि एक्चुअली बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ मगर मैं हम्म। पजल हो जाता हूँ उसको सोचते हुए। एक्चुअली वो हर्ट करता है भाई, फिर गिल्ट में चला जाता हूँ तो वहां से हम्म। निकलता हूँ, मैं हम्म। उसको छोड़ देता हूँ। तो आज जब देखो मैं चैप्टर वही पढ़ा। बोला, देखो मैंने वही बोला कि आप जैसे बार बार कर रहे हो, तो पहली बात तो आप जैसे थॉमस एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए। ठीक है, उन्होंने भी स्टार्ट किया फेल हुए, स्टार्ट किया फेल हुए, तो उन्होंने क्या समझा कि भाई मुझे वो तरीके समझ में आ रहे हैं कि इस तरीके से काम नहीं करना। तो अब आप जो फेल हो रहे हो आप उसको ये समझो कि मेरा कहीं कुछ सिस्टम में फॉल्ट है, मुझे उस तरीके से काम नहीं करना, मुझे अब चेंज करना है। मुझे जैसे मैं करता आ रहा था उससे तो मुझे फेलियर मिल रहा है, तो मुझे उसको चेंज करना है, अब मुझे तरीका नया करना है। ओके मैम। ठीक है, मैं तो इसके पहले ऊपर। तो तो पहले तो आप उसको चेंज करो। ठीक है, और उसमें आपको और भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चलो आप और किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, चलो मेरा ब्रेन तो काम कर रहा है, मेरे को नए आइडियाज तो आ रहे हैं, मैं नए लोगों से तो मिल पा रहा हूं, मुझे ऐसे लोग तो मिल रहे हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आप उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करो। वो तो बड़ा है मैम। हम्म। और आपको मिलने के बाद जो पोजिशन की फिर मैं उन हम्म। लोगों को आया हम्म। कि भाई जिनके मेरे को पेमेंट्स देनी थी मैं उनके पास जाके मिल के आया। मैंने कहा भाई साहब मैं यही हूँ, ये मेरा हम्म। नंबर है, तो कभी भी कॉल कर सकते हो।
जो आपके इश्यूज है रेक्टिफाई हो जाएंगे विद इन 1 और 2 मंथ। हम्म। तो पहले तो बच रहा था, फिर हम्म। जब आपसे मुलाकात हुई 3 महीने पहले, जब हम्म। आपसे हुई, तो हमें समझ में आया कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। हम ब्लेसिंग्स की इकट्ठा करने के बजाय आप डाउन द लाइन जा रहे हैं। तो हम्म। आप, आज मेरे को कई लोगों के पेमेंट दे चुका हूँ, और कई हम्म। लोगों के फोन नहीं आते। रोज मिल के आता हूँ उनसे, हाय हेलो होती है, और दे नो इट वेरी वेल कि हाँ भाई, इससे हिमांशु से पैसे आएंगे। तो हाँ। वो एक इशू हो गया। तो हम्म। अब वो आपको रोज जाने की कोशिश कर रहे हैं, वही इशू आ जाता है, नया स्टार्टअप करें तो कैसे करें। तो इस वजह से हम्म। रुक गए। हमने कहा हम्म। शांत होकर चल, जो प्रभु देगा क्यों, उस क्यों के हिसाब से सोचेंगे। हाँ, देखो वही मैं बोल रही हूँ, एंजाइटी में, स्ट्रेस में कभी भी आप राइट डिसीजंस नहीं ले पाते। ठीक है। तो आप ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहो, और देखो आपके इतने टाइम के पैटर्न्स हैं, जितना समय उसको लगा, थोड़ा समय तो बदलाव में भी लगेगा ना, बिल्कुल। है ना। तो हमें थोड़ा टाइम हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करते रहो, अपने को गुड एनर्जी में रखो, दूसरों को, अपने क्लाइंट्स को ब्लेसिंग्स देते रहो, अपने बिजनेस को ब्लेसिंग्स दो, मनी के ग्रैटिट्यूड करो। ठीक है। तो जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपके जीवन में अपने आप जगह जगह से अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। आपको हो सकता है कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको कोई न्यू आइडिया दे दे, तो वो आपको उसके लिए अवेयर रहना है। ये सब आइडियाज तो, और लोग रोज कुछ ना कुछ नई सोच के साथ मुलाकात होती है लोगों से, हम्म। पेड़ रहते हैं या सोचते हैं हम्म। कि हाँ भाई यार इम्प्लीमेंट करते तो क्या होगा, हम्म। है कोई ना। गारंटी तो चल। हाँ, तो कुछ आपको क्लिक करता है तो जस्ट टेक एक्शन, उसके ऊपर एक्शन लो, और करके देखो, कुछ नहीं पता। एक आइडिया, कहते हैं ना, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। है ना, कुछ नहीं यस। पता कौन सा आइडिया कब कहाँ क्लिक कर जाए। हाँ, बस वो मैं एक्चुअली ग्रेटिट्यूड के लिए कंफ्यूज था, मगर आपने हिंट्स दे दिया, अब उसके ऊपर हम्म। सोच लूंगा। मेरे को हाँ। समझ में नहीं आता gratitude करना किस तरीके से उसमें। हम्म। हम्म। ओके, थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स, किसी और का मैडम कोई आप क्वेश्चन? मैडम आपका हम्म। एक्सपीरियंस कुछ बोलिए ना। किस चीज के लिए? इस चीज के लिए, वो जो मिस्टेक से कन्वर्ट कन्वर्ट से ब्लेसिंग्स होता है, आपका हाँ। एक्सपीरियंस, पहले वाला एक्सपीरियंस क्या है, कुछ बोलिए ना। ओके, कोई मिस्टेक के लिए? मिस्टेक के लिए तो देखो, मेरा भी ये स्पीडिंग वाला है। जैसे जो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कार स्पीडिंग वाला, मेरा 2-3 बार हुआ है चालान। क्योंकि पहले जब भी मेरा चालान हुआ कार स्पीडिंग को लेके, तो मेरा भी सेम था कि आई यूज टू ब्लेम पुलिस वाले, है ना, कि भाई ये छुप के खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर तो खुली रोड है, बताओ यहाँ भी गाड़ी नहीं चलाएं क्या, हम यहाँ पे भी इतनी धीरे धीरे कार चलाएं क्या। बट उसके बाद मेरा एक बार एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ, ठीक है, स्पीडिंग की वजह से ही। तो देन आई रियलाइज माई मिस्टेक। तब मुझे अपनी गलती समझ में आई कि नहीं, देखो है तो हमारी सेफ्टी के लिए ही ना। एंड अब मैं बहुत उस चीज का ध्यान रखती हूँ, आई एम वेरी कॉशियस। कार चलाते हुए स्पीडिंग का मैं पूरा पूरा ध्यान रखती हूँ। सो यस, उसके लिए मैंने ग्रैटिट्यूड किया कि चलो, मैंने जब स्पीड स्पीड से कार चला भी रही थी, मेरा जो एक्सीडेंट भी हुआ तो बहुत माइनर एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ, कार थोड़ी बहुत डैमेज हुई, बट जान सेफ थी। एक, क्योंकि मेरा जिसके साथ हुआ वो एक बच्चा था और स्कूटी पर था, और उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। सो बहुत मेजर भी हो सकता था, बट बहुत चीज में बच गई। तो आई डिड ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, उसके लिए मैंने बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया। एंड उससे, अब उस मिस्टेक से मैंने वो लेसन भी ले लिया, अब मैं बहुत आराम से उस चीज को फॉलो करती हूँ। सो ऐसे ऐसे और भी बहुत सारी हैं, अब मेरे को एकदम इंस्टेंटली याद नहीं आ रहा, बट ये हमेशा गलती, देखो गलतियां, मैं वही बोल रही हूँ, हम ह्यूमंस हैं, सबसे होती है, सबसे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं होती। ठीक है। बट जितनी जल्दी आप उसको ओन कर लोगे ना, अपनी गलती को मान लोगे और उससे सीख ले लोगे, उतना आप अपनी लाइफ में गलतियां भी कम करने लगोगे। अब जैसे जैसे बच्चे होते हैं, अब जैसे मान लो वो लिखना ही सीख रहे होते हैं, ठीक है, जब वो कर रहे होते हैं, अब हम उनको करेक्ट करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही करेंगे। अब वो नहीं अगर सीखेंगे, तो वो सारी उम्र उसको वैसे ही लिखते रहेंगे ना, गलत ही, है ना। जहां उन्होंने सीख लिया और उसको करेक्ट कर दिया, तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक हो गया। यस और नो? यस। है ना। तो ऐसे ही हम अपनी गलती से जब लेसन ले लेते हैं ना एक बारी, फिर वो लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक हो गई। फिर आप बार बार नहीं करोगे ना वो गलतियां। हम्म। यस। मैडम मुझे भी बात करनी है, पर रिकॉर्डिंग सेशन के बाद, सिर्फ ओके, 2 मिनट। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। No problem। हाँ जी। और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? 2 मिनट। 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 2 मिनट
चलिए फिर हम मैजिक डस्ट के लिए करते हैं एंड देन उसके बाद हम आपका लेंगे। हम्म आज मैजिक डस्ट के लिए भाई सबके तो कैमरे ऑफ हैं, और जिनके ऑन है मैजिक डस्ट ऑलमोस्ट सबको मिल ही चुकी है। कोई ऐसा है जिसको नहीं मिली है? कुलविंदर कौर। मैंने नाम लिया तो गायब ही हो गए। और कोई? और कोई नहीं है? चलो और कोई नहीं है, कोई बात नहीं। चलो आज ऐसा करते हैं, सब एक दूसरे को देंगे। ठीक है, जो जो भी लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, तो सब एक दूसरे का नाम लेकर, मन में नाम लेकर सब एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे, मैजिक डस्ट देंगे। ठीक है, चलिए। सो सब लोग तैयार हैं एक दूसरे को मैजिक डस्ट देने के लिए? सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिलों में प्यार, सब आज प्यार से, आज पहला दिन है नवरात्रि का, हम चाहते हैं सब लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना? तो इसलिए आज हम सब एक दूसरे को मैजिक डस्ट देने वाले हैं। तो चलिए आज हम सब एक दूसरे को मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, सबकी सेहत दिनों दिन बहुत अच्छी होती जाए, सबके एनर्जी लेवल बहुत अच्छे हों, जिससे कि सब अपने कामों को बहुत खुशी खुशी प्यार के साथ कर पाए, सभी के जीवन में पैसा सभी दिशाओं से फ्लो करे, जिससे कि हम सभी अपने सपनों को बहुत खुशी खुशी पूरा कर पाए, सभी के जीवन में उनके रिश्तों में खूब सारा प्यार हो, जहां भी जाएं खूब प्यार मिले, आदर सम्मान मिले, और इस मैजिक डस्ट से सबके जीवन में चारों दिशाओं से खुशियां फ्लो करें और सब अपने जीवन में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। Lots and lots of magic dust, lots and lots of blessings to each one of you. एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड रिलीज। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। चलिए अपनी थैंक यू सो प्रैक्टिसेस मच करते मैम। रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, स्टे इन गुड एनर्जी।